स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र में विपक्षी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष विपक्षी विधायकों को बोलने का मौका नहीं देते। वहीं सदन में नेता विपक्ष अजीत पवार का कहना है कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी नहीं दी गई। सत्तारूढ़ शिंदे गुट ने कहा है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में फूट है। महाराष्ट्र में सियासत ने ली नई करवट। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के 39 विधायकों ने विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। इन विधायकों का आरोप है कि स्पीकर विपक्षी दलों को सदन में बोलने का मौका नहीं देते। दिलचस्प बात यह है कि नेता विपक्ष अजित पवार के इस अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं है। इस बाबत जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अगर मालूम होता तो वे दस्तखत कर देते। हे अजिबात झालं नाही। मी आता काय स्टॅम्पवर लिहून देऊ तुम्हाला। मी त्याही दिवशी मीटिंगला जाताना तुम्हाला सांगून गेलेलो होतो की आम्ही 3 आठवड्याची मागणी करणार आहे। आता हे जर अशा पद्धतीने स्टेटमेंट करणार असतील तर त्याच्यामध्ये काहीच अर्थ नाही। हे काय करतात, आमच्या आड लपण्याचा प्रयत्न करतात। त्यांची हिम्मत असेल तर त्या ठिकाणी घ्यावा 3ऱ्या आठवड्यामध्ये आमची तयारी। हालांकि एक दिन पहले ही जब अजित पवार ने सदन में सत्तारूढ़ दलों की ट्रेजरी बेंच खाली दिखाई दी थी तो नाराज हो गए थे। उन्होंने सदस्यों की गैर मौजूदगी के लिए बीजेपी नेता गिरीश महाजन का नाम लिया और उनके न आने का कारण पूछा। लेकिन उनके पीछे की खाली सीटों की तस्वीरें ये साफ बयां कर रही थी कि वे सदन में सदस्यों की गैर मौजूदगी से बेहद नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी ये कहकर जताई कि सबका लाड़ दुलार शुरू है। अगले सत्र में कौन रहेगा कौन जाएगा पता नहीं। अजित पवार के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी विधायकों के अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हैं। वहीं एमवीए की तरफ से ये प्रस्ताव लाने की पहल कांग्रेस कर रही है। बताया जाता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इसके लिए उद्धव ठाकरे को विश्वास में लिया था। इस पर शिंदे गुट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी एमवीए में मतभेद हैं। वहीं शिवसेना के उद्धव गुट का कहना है कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, न ही तालमेल का अभाव है। नाना पटोले और उद्धव ठाकरे अजित पवार को विश्वास में ले लेंगे। अब्दुल सत्तार, संजय राठोड, उदय सामंत यांचे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण विरोधी पक्षाने आम्ही समोर आणले। या सरकारने काहीच भूमिका मांडली नाही। महापुरुषांच्या अवमानाच्या विषयी महाविकास आघाडीने सातत्याने भूमिका मांडली, यांनी याच्यात कोणतीही भूमिका मांडलेली नाही। आणि म्हणून अशा पद्धतीने अतिवृष्टी असेल, सततचा पाऊस असेल, संत्रा उत्पादकांना दिलासा द्यायचा असेल, कोणताही निधी या सरकारने आतापर्यंत विदर्भाला नव्हे तर महाराष्ट्राला उभा करून दिला नाही। आणि म्हणून हे सरकार असून नसल्यासारखं आहे, बुजगावणं स्वरूपे सरकार आहे आणि ते प्रतिकात्मकरित्या आज महाविकास आघाडीच्या वतीने इथं उभं करण्यात आलेलं होतं। लेकिन अजित पवार के रवैये से साफ जाहिर है कि अंदर खाने कुछ पक रहा है। अजित पवार 2 दिनों पहले अनिल देशमुख की रिहाई के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए नागपुर से सत्र छोड़कर मुंबई आ रहे थे। तब सीएम शिंदे ने तुरंत उन्हें सरकारी विमान से मुंबई भेजने का प्रबंध किया। अजित पवार ने शिंदे फडणवीस सरकार के ऑफर को स्वीकार भी किया। इसी सत्र में उनकी पार्टी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को जब स्पीकर ने निलंबित किया तो बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं को ये लग रहा है कि अजित पवार को जिस आक्रामकता के साथ इसका विरोध करना चाहिए था वो आक्रामकता उन्होंने नहीं दिखाई। दूसरे दिन सुबह शरद पवार ने अजित पवार को फोन किया और कहा कि इस मुद्दे पर आक्रामक होने की जरूरत है। यही नहीं, अजित पवार उप मुख्यमंत्री नहीं रहे तब भी उनका पसंदीदा बंगलो देवगिरी विपक्षी नेता होने की हैसियत से उनके नाम पर ही आवंटित रखा गया। अजित पवार पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ आधी रात को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन शरद पवार ने उन्हें मनाकर एनसीपी में फूट को बचा लिया था। लेकिन अब अजित पवार के बदले तेवर बता रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और एनसीपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो महाराष्ट्र में क्या वाकई सब कुछ ठीक नहीं है, महाविकास अघाड़ी में क्या वाकई सब कुछ ठीक नहीं है, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष विपक्षी विधायकों को बोलने का मौका नहीं देते। वहीं सदन में नेता विपक्ष अजीत पवार ने कहा कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश सिंह जी हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है शिवसेना की, बहुत स्वागत है। मुखलेश शेख जी हमारे साथ हैं, नेता हैं एनसीपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। अब आपसे शुरुआत करते हैं यहाँ पर संजय द्विवेदी जी, क्या वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्या मुख्य वजह इसकी, और क्या ये महाविकास अघाड़ी की तरफ से है या फिर यूं कहे कि सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना ही इसके अंदर सम्मिलित है? नेहा जी, बहुत स्पष्ट एक बात हम बताते हैं आपसे कि महाविकास अघाड़ी सरकार 2.5 साल चली। महाविकास अघाड़ी में 2.5 साल में कोई भी किसी तरह का मनमुटाव नहीं था, किसी भी प्रश्न मुटाव नहीं, क्योंकि हमने जो महाविकास अघाड़ी की घटना जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, एनसीपी विचार अलग हो सकते हैं, कांग्रेस अलग होते हैं, लेकिन हमने को तोड़फोड़ करके हमने सरकार नहीं बनाई थी। हमने सभी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे एनसीपी के हो, उनसे बाकायदा बैठकर महीना भर डिस्कशन करके एक सरकार बनाई थी। आज जो सरकार चल रही है वो तोड़फोड़ के राजनीति में चल रही है। उन्होंने 50 होके एकदम होके का नारा सही करते हुए 50 होके एकदम होके नारा मुद्दे पे आइए ना। अविश्वास प्रस्ताव जो आप लेके आए हैं, नहीं मुद्दे पे आइए आप, वो सबको पता है सर सरकार कैसे बनी कैसे नहीं बनी। मुद्दे पे आ जाइए सर संजय जी। मुद्दा ये है कि अविश्वास प्रस्ताव, सुनिए ना, सवाल सुन लीजिए सर, फिर से सवाल रिपीट करती हूँ। अविश्वास प्रस्ताव जो आप लेके आए हैं उसमें एनसीपी सम्मिलित है क्या? मैं सीधा ये पूछ रही हूँ क्योंकि अजीत पवार ही कहते हैं कि हमें तो इसकी खबर ही नहीं थी। देखिए, हमारे एनसीपी के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं स्पष्ट एक बात आपसे कह दूं कि जो भी निर्णय लेगी वो महाविकास अघाड़ी लेगी, उसमें एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना सभी शामिल होंगे, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूं। ठीक है मुखलेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए मुखलेश जी। फिर अजीत पवार ये क्यों कहते हैं कि उनको तो खबर नहीं थी कि अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि अजीत पवार साहब ने जो बात कहा कि पूरी मीडिया ने एक बहुत बड़ा इशू इसको पूरे देश में मतलब हर जगह चर्चा का विषय हो गया है। ठीक है, मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूँ कि बात को रखना भी चाहिए, और विपक्ष है तो वही सरकार है, सरकार विपक्ष बिगड़ उनके बिगड़ चलता भी नहीं है। जो भी आघाड़ी हमारी जो महाविकास आघाड़ी की जो निर्णय होगा, आदरणीय शरद पवार, उद्धव साहब ठाकरे, सोनिया गांधी, नाना पटोले सब महाराष्ट्र अध्यक्ष है, सारे जन पार्टी साहब सभी के निर्णय से होगा। एक चीज अगर वो उन्होंने कह दिया कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, हो सकता है बाद में जानकारी हो। और ऐसे कैसे हो सकता है? तमाम जो विधायक है आप लोगों के वो हस्ताक्षर कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो विपक्ष के नेता अजीत पवार वो तो कह रहे जानकारी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। सर एक विधायक अलग से कह दे तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं अजीत पवार, उसकी बात कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, फिर लेके कौन आ रहा है ये अविश्वास प्रस्ताव? नेहा जी, ऐसा है कि साहब अगर कह दिया कि मुझे जानकारी नहीं है, उसके बाद मीडिया के माध्यम से सारे देश को जानकारी हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी के सभी लोग ने अविश्वास उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। नार्वेकर जी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नार्वेकर जी जो है मिलनर दादागिरी और जो है उनके अंदर बैठ के पहले एनसीपी के हमारे हुआ करते थे, हमारे एनसीपी पार्टी में थे, जब तक बहुत अच्छा उनकी सोच विचार था। अब जब चले गए बीजेपी और शिंदे ग्रुप में, और आज इनका इतना बड़ा पोस्ट उनको मिला है, तो वो कहीं ना कहीं वफादारी का सर्टिफिकेट दे रहा बीजेपी और भाजपा वाले को, और शिंदे ग्रुप को बता रहा है कि भैया नीचे का जो छुड़भैया जो भी लोग गए हैं शिंदे साहब के साथ लालच में, बच्चू कडू से लेके और भी लोग, अन्य लोग, आप जो इंडिपेंडेंट लोग, उनको डराने का जैन पार्टी सबको हटा के काम कर रहे हैं, दिखाने का काम किया। अविश्वास प्रस्ताव की बात की बात छोड़िए, पहले मैं उनसे पूछ लूंगी, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हमारे साथ है। आप मुझे ये बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जा रहा है, और जब अविश्वास यहाँ पर आपकी महाविकास अघाड़ी में दिखाई दे रहा है तो आप दूसरों के खिलाफ क्या ले आएंगे, या विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कैसे ले आएंगे?
यहाँ पे क्या नहीं लगता कि आप लोगों के अंदर यह अविश्वास है? भारतीय जनता पार्टी तो यही कह नहीं, रही है। बिल्कुल गलत बात कर रही है आप, बिल्कुल गलत है। ये हमारे जो लोग हैं बराबर जगह पे कायम है, सब एक दूसरे को विश्वास कर रहे हैं। हमारे लीडर जो भी है एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, अजीत दादा पवार ने जो कह दिया उसका बहुत बड़ा इशू बन चुका है। हमारे लोगों को मंत्री, आज शिंदे साहब जितने लोग लेके भागे थे उनको मंत्री नहीं बनाया, उनको लालच पे लालच दिया जाए। आप ही के कई टाइम आपको चैनल में बता दिया गया था उनके प्रवक्ताओं ने कि अभी 2 तारीख को हो जाएगा, 3 तारीख को। उनको मंत्री नहीं बना रहे तो कुछ ना कुछ उनमें गड़बड़ है, हमारे में नहीं है। उनकी सरकार गिर सकती है, हमारी नहीं है। हम तो पब्लिक के हित के लिए काम कर रहे हैं। और अजीत दादा पवार जो बात कहना था वो सदन में कहेंगे, आपको कल दिख जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो विपक्ष की बातों को रखने नहीं देते, विधायक बातें करते हैं या उठाते हैं, उन मुद्दों को उठाने नहीं देते। राजेश जी, ये तो निष्पक्ष होना चाहिए ना सर? या अविश्वास प्रस्ताव लाने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए नेहा जी, ये जब से उद्धव जी और सोनिया जी की सरकार गिरी है ना, तो ये एक नया बिना मतलब के मुद्दे लेकर के आते हैं। कभी आने का मुद्दा लेकर आएंगे, कभी गवर्नर का मुद्दा लेकर के आएंगे, कभी कर्नाटक महाराष्ट्र का मुद्दा लेकर के आए और अभी स्पीकर का मुद्दा लेकर के आए। अरे भाई, स्पीकर कोई सोनिया जी और उद्धव जी थोड़ी तय करते हैं। ये तो आर्टिकल 178 के तहत जो सदस्य होते हैं वो सदस्य तय करते हैं जो विधानसभा के। भाई, एनडीए को 288 में से 167 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और उन लोगों ने राहुल नार्वेकर जी को स्पीकर बनाया हुआ है। कोई सोनिया जी ने थोड़ी बनाया हुआ है कि जब चाहेंगे तब हटा देंगे। भाई, आप पहले अपने जो विधायक है, सांसद है, उनको अपने पक्ष में लेके आइए, उनको अपने साथ रखिए। वो तो अपने आपके साथ है नहीं, उनको तो आप मोटिवेट कर नहीं पा रहे हो। हाँ, वो खुद आपसे नाराज है, आपसे नाराज होकर के निकल रहे हैं और आप चेंज करने की बात करते हैं स्पीकर। माने आप अपने पार्टी को मजबूत करिए, अपने पार्टी के लोगों को अपने साथ रखिए। हाँ, ये उलझ जुल के जो मुद्दे हैं विकास से भटकाने का, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जब से सरकार बनी हुई है तब से वो विकास का काम कर रहे हैं। ये लोग मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं कि विकास के मुद्दे से भटका करके रूल जुल की जिसका जनता से कोई संबंध नहीं उसको लेकर के आते हैं बार। लेकिन क्या ठीक है संजय जी, क्या वाकई एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? देखिए, बहुत स्पष्ट मैं बता दूं आपसे, सरकार जो चल रही है क्योंकि 50 होके एकदम होके हर आदमी होके लगे काम कर रहा है और ये असंवैधानिक सरकार है। वो स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, इस सरकार का वजूद ही नहीं है। जो 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 कानून संविधान की शपथ खाए और संविधान की रक्षा न करे तो ऐसी पार्टी क्या मतलब है? संविधान में जब स्पष्ट लिखा हुआ है, चाहे आप बिल्कुल हर आदमी पढ़ना दे सकता है कि कोई आदमी अलग होता है, वो अपनी पार्टी बनाता है या कहीं जाके शामिल होता है, लेकिन वो उस पार्टी को कब्जा करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गलत नियम से इनको जोड़ के और पार्टी शिवसेना को खत्म कराने की बात कर रहे हैं। जैसे जो कांग्रेस ने नारा दिया था, जैसे अजीत पवार की भूमिका नजर आ रही है सर। अभी तक तो शिवसेना को ही तोड़ा, अब जो अजीत पवार की भूमिका नजर आ रही है संजय जी कि शिवसेना की अभी भी पब्लिक में पहचान है और जिस तरह से जीत हुई है ऐतिहासिक, वो शायद अपने में शिवसेना के बारे में बताती है। शिवसेना से विधायक चले जाए, सांसद चले जाए, उसे कोई मतलब नहीं होता है। शिवसेना कार्यकर्ता, शिवसेना के नेता अभी भी आज भी वहीं पे है। विधायक आज है कल नहीं, विधायक तो रोज पार्टी छोड़ते हैं, तो विधायकों से कोई संकल्प नहीं करता है। विधायकों से सरकार बनती है, अपनी नीतियों सरकार बनती है और सरकार गिर जाती है सर विधायकों से, और सांसदों से केंद्र में सरकार बनती है और गिर जाती है। खैर मुखलेश जी, मैं सीधा रुख आपका करती हूँ सर। जो हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र में, वो तो कुछ ऐसे ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंदर खाने कुछ ना कुछ तो पक रहा है, क्योंकि अजीत पवार 2 दिन पहले अनिल देशमुख की रिहाई के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए नागपुर से सत्र छोड़कर मुंबई आ रहे थे। तब सीएम शिंदे ने उन्हें तुरंत सरकारी विमान से मुंबई भेजने का प्रबंध किया। ये सर इतना एहसान अगर शिंदे कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है सर? डर रहे उन्हें पता है कि सरकार गिर रही है। शरद पवार साहब ने कह दिया था कि सरकार जो है, ये सरकार जो लोग उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना में हुआ करते थे आज शिंदे साहब के साथ है,
सारे लोग भ्रष्टाचारी के आरोप लगाने का देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने विपक्ष का नेता होकर सबने आरोप लगाया था, उनके लीडरों ने आरोप लगाया। आज वही लोग उनके साथ हैं, उनको पता है कि इनकी इंक्वायरी होगी। अब्दुल सत्तार जाएंगे, सारे लोग ऐसे कितने लोग जाने वाले हैं, 4 तो ऑलरेडी नाम पे है। और आए दिन बयान जो मुद्दे से भटकाने का काम नारायण राणे के लड़के हमेशा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अनब शनब बातें किसी के बारे में इसके बारे में बोल के सदन का टाइम खराब करने का काम भाजपा ये डर है क्या राजेश जी? शिंदे ग्रुप के लोग कह कर रहे रहे हैं। देखिए डर रहे हैं। नहीं देखिए डर रहे हैं, सरकार गिरेगा। अजीत दादा पवार को इसलिए वो मदद करने की तैयारी में है। तो आप हम मदद वो क्यों ले हैं। रहे हैं सर? आप मदद क्यों ले रहे हैं? अगर सामने वाला मदद कर रहा है तो आप लेंगे तभी तो मदद दी नेहा जी जाएगी। मेरी बात सुनिए, उन्हें पता है 1 नंबर विपक्ष में हमें एनसीपी 56 आमदार हमारे हैं, और उन्हें पता है कि अगर हम गया बैसाखी पे 2 बैसाखी पे चलने वाली जो शिंदे ग्रुप है, उनको पता है कि उद्धव साहब ठाकरे के पास फिर से जाने को रास्ता बचा नहीं। सर, वो ये एनसीपी वही में अजीत आ पवार सकता है, है। या सरकार वही गिरने अजीत के पवार बाद है हमारे सर, एनसीपी में आना होगा जो उनको। गुपचुप तरीके से शपथ भी ले चुके उप मुख्यमंत्री पद की। इससे पहले आपको याद नहीं होगा तो मैं एक बार फिर याद दिला दूं। और मुझे अभी भी याद जो है, रह 80 रहे हैं वो उप मुख्यमंत्री के आवास में रह रहे हैं, वो भी अभी तक खाली नहीं किया। मैडम 80 घंटे की सरकार बनी थी, देवेंद्र जी सरकार में मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद डिप्टी सीएम भी बने। तब देश ने देखा एक अधिकारी बड़ा बनते हैं, उसके बाद उसके नीचे चले जाते हैं सत्ता के लालच में। फिर कुछ ऐसे ही पक रहा है क्या? फिर कुछ ऐसे ही पक रहा है क्या? 100% हम सरकार गिराएंगे। आपको बता रहा हूँ मैं, आपके डिबेट पे सरकार गिराने की हम लोग पूरे जोर से हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है राजेश जी, जल्दी से मैं बस वक्त की भाजपा कमी है। वाले को बचना है तो जनता 10 के हित सेकंड के में लिए जल्दी काम से जवाब करें। दीजिए। ठीक है अगर जनता के हित के लिए काम नहीं ठीक करेंगे है। तो हम उनको सदन में बोलने नहीं देंगे। हम ठीक जनता है। के लिए आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है मुखलेश जी, राजेश जी जल्दी से। जी मैम। देखिए नेहा जी, सरकार तो ये लोग अपना बनाए थे, और क्या हुआ सरकार का, इनके विधायक और सांसद खुद इनके पास नहीं, और ये कितने संवेदनशील है अपने विधायकों को लेकर के, इनके वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है। इनके लिए तो इनकी विचारधारा भी माने नहीं रखती थी, इनका जो मुद्दा है वो भी माने नहीं रखता है ना विधायक माने कोर्ट मैटर उसका नहीं था, आप कोर्ट मैटर है ना, सिंधे साहब के ऊपर कोर्ट की तलवार लटक रहा है। चलिए। पहले ऐसा नहीं था साहब। माने नहीं, विचारधारा भी माने नहीं है। नहीं सर, जो हालात है वो तो ये बता रहे हैं कि अब एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वाकई अब देखने वाली बात होगी कि ये जो कड़वाहट है, ये जो खटास है, वो कहाँ पर जाके खत्म होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में इतना ही, नमस्कार।